गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट डिस्कस करें कि कैसे हम किसी प्लेन की इक्वेशन निकाल लें जो कि किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है और आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। ये जो प्लेन है वो भी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये जो प्लेन है वो भी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है सिमिलरली वो भी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो जो प्लेन है वो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट P से पास करे जिसके की कोऑर्डिनेट x0, y0, z0 हो, तो वो सिर्फ यही प्लेन होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो जो प्लेन है वो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट P से पास करे जिसके की कोऑर्डिनेट x0, y0, z0 हो, तो वो सिर्फ यही प्लेन होगा। क्योंकि ये जो प्लेन है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर भी है और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है x0, y0, z0। तो हम एक प्लेन को ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट से पास कर रहा है। दैट विल बी अ यूनिक प्लेन। ओके, और हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए हम ये डायग्राम कंसिडर करते हैं। जिस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है वो ये प्लेन है, दिस प्लेन। और ये जो वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर n है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट A है जिससे कि ये प्लेन पास हो रहा है और ये पॉइंट P है जो कि इस प्लेन में कोई एक जनरल पॉइंट है। और मान लीजिए कि इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A, और इस पॉइंट P का जो कि इस प्लेन में कोई भी एक जनरल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R। तो ये जो AP वेक्टर है वो इस प्लेन में कब लाई करेगा, जब वेक्टर AP वेक्टर n के परपेंडिकुलर हो। क्योंकि जो वेक्टर n है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इस प्लेन में जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी लाइंस इस वेक्टर n के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये वेक्टर AP भी इस प्लेन में एक लाइन तभी होगा जब ये वेक्टर n के परपेंडिकुलर हो। और वेक्टर AP क्या होगा, तो वेक्टर AP इज इक्वल्स टू, चूंकि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R, तो वेक्टर AP क्या होगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। और ये जो वेक्टर है वो इस AP वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वी कैन राइट वेक्टर AP डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू 0। हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और चूंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सो वेक्टर AP डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू 0। और वेक्टर AP क्या है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A। सो वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमने दो फॉर्म्स में वेक्टर की इक्वेशन पढ़ ली। तो जो इसके पहले की वीडियो में हमने वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन देखी थी वो क्या था, वेक्टर R डॉट n कैप इज इक्वल्स टू D। और यहां पर जो हमने प्लेन की इक्वेशन देखी वो क्या है, वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सो वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0।
और ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और किसी एक पॉइंट P से पास कर रहा हो जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो x0, y0, z0। तो आप इस P और इस P में कंफ्यूज मत करिए। ये जो P है वो एक पॉइंट है जिससे कि ये प्लेन पास कर रहा है, और ये P क्या है? ये P कोई एक जनरल पॉइंट है इस प्लेन में